मुआशी बहरान से निकलने के लिए हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुआशी टीम मुल्क की मुआशी सूरत हाल और ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म को कर्जों की वापसी, दीगर उमूर पर आगाह किया जाएगा। इजलास में वज़ीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मुआशी टीम को अहम हिदायत। ऑल इज नॉट वेल, डिफॉल्ट का खतरा टला नहीं। मिफ्ता ने डार की सब अच्छा है की रिपोर्ट की नफी कर दी, खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि IMF के प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। दोस्त मुल्कों के पैसों से सिर्फ आर्जी रिलीफ मिल सकेगा। इमरान खान को बाबाए डिफॉल्ट करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में साबिक वजीर खजाना ने कहा कि इमरान खान ने ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला है। आज भी इमरान अपने इक़्तिदार की खातिर चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। 22 लाख में से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं, अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। टेक्निकली हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं, ना पेंशन देने के पैसे हैं। पोर्ट्स पे सामान गन सड़ रहा है। ना तनख्वाह है, ना बिजली का बिल है, ना गैस है, ना आटा है, ना रोटी है, ना प्याज है, ना टमाटर है। तो इनको चाटना है, इनकी तो सारी दौलत बाहर है। ये सारे चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कराई है। जो एक चोर रह गया वो भी आ जाए। तकनीकी तौर पर हम डिफॉल्ट हो चुके। इदारों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, हुकूमत के पास सिफारतखानों को देने के लिए पैसे नहीं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। कहा, वज़ीर खजाना और वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से इनकी बौखलाहट वाज़ेह है। एक चोर बाहर रह गया है, वो भी अब ड्राई क्लीन होकर वापस आएगा। इलेक्शन होंगे और जल्द होंगे, कौम तैयारी पकड़ ले। 15 से 30 दिसंबर अहम दिन है। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क और कौम से दूर नहीं रह सकती। वज़ीर आज़म सखर कराची मोटरवे का इफ्तिताह कर रहे हैं। सखर मोटरवे मंसूबे पर बड़ी करप्शन पकड़ी गई, पहले इनको तो पकड़ो। लाहौर में इतवार के इलाका मार्केटें रात 10 बजे बंद करनी होंगी। तमाम रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद होंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरखास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जो भी स्कूल जुमे को खुले उसे सील कर दे। महकमा एजुकेशन सख्ती से अमल दरामद करवाए। अमेरिका में पाकिस्तान की जेर मिल्कियत अहम इमारत फरोख्त करने की तैयारी। बेची जाने वाली इमारत वाशिंगटन DC के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। इमारत 13,000 स्क्वायर फुट से ज़ायद के अहाते पर है। इमारत के करीब साबिक सदर ओबामा, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक जेफ बेज़ोस भी रहते हैं। ज़ेर इस्तेमाल न होने की वजह से पाकिस्तान की मिल्कियत इमारत इंतहाई मखदूश है। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाने का इमारत की फरोख्त की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। इतनी बदमाशी आज तक नहीं देखी जितनी लाहौर पुलिस कर रही है। हर बंदा पुलिस से डरता है। इतना जुल्म न करें। 3 शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट बरहम। पुलिस हिरासत से बाजियाब 2 अफराद की कमरा अदालत में हथकड़ियां खुलवा दी। कहा, आप ये अफराद अपने पास कैसे रख सकते हैं? SP CIA ने बताया, हमने SHO मनावा के कहने पर इन्हें राहदारी पर रखा हुआ था। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने कहा, एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। SP CIA शम्स दुरानी अच्छे पुलिस अफसर नहीं हैं। ऐसे पुलिस अफसर इस महकमे में नहीं रहेंगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर इफ्जाल कौसर ने कहा, पुलिस अफसरान की गलती का इतराफ करते हैं, शर्मिंदा हैं। इस मामले में गड़बड़ हुई है। इंक्वायरी करके SHOs की हद तक एक्शन लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट देने की हिदायत। कोई सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं किया गया जी आज़म स्वाति साहब को लाने के लिए। ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ना सिंध हुकूमत ने कोई पैसा खर्च किया है आज़म स्वाति को लाने के लिए। बाकी आज़म स्वाति साहब जो आए हैं, FIR कटी हैं, कानून के मुताबिक कटी हैं। आज़म स्वाति को सिंध हुकूमत के तैयारे में नहीं लाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तैयारे के इस्तेमाल की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा,
ना आजम स्वाति को लाने के लिए कोई तैयारा इस्तेमाल हुआ और ना कोई पैसा खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि आजम स्वाति के कोर्ट में केसेस हैं, पुलिस ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी है। हम कानून के मुताबिक जो होगा वो करेंगे। किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए और ना होने देंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेता है। कानूनी तरीकाकार ये है कि FIR कटती है तो लोगों को गिरफ्तार करना होता है। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आजम सवाती की जमानत का फैसला महफूज करने वाले जज का तबादला। आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला 16 दिसंबर तक मुअख्खर हो गया। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने अपनी अदालत का चार्ज छोड़ दिया। 20 दिसंबर भी गुजर जाएगी, असेंबलियां वहीं मौजूद होंगी। इमरान खान इदारों को मिन्नतें करते नजर आएंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान का इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान एक बार फिर सियासत में रेलेवेंट रहने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में हुकूमत इनकी नहीं, खाफ लीग की है, जो असेंबली तहलील के हक में नहीं। PTI के सीनियर रहनुमा सरेआम कह रहे हैं कि असेंबलियां तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात। सर, सांप और कीड़े आपसे गलतियां करवा के नाअहली के दरवाजे पर ले आए हैं। ये गलतियां इन्होंने आपसे करवाई हैं। फैसल वावदा का इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें मशवरा। कहा पंजाब हुकूमत भी नहीं गिरेगी, आपको पता चल जाएगा, और बिलफर्ज गिर भी गई, निजाम फिर भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हासिल हुसूल 0 जमा 0 नतीजा 0 होगा। अब भी वक्त है झाड़ू फेरे, वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में करप्शन केस के एक और अहम मुल्जिम असलम पीरजादा को कराची से हिरासत में ले लिया गया। पूछगछ के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। असलम पीरजादा ने हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा रखी थी। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजीर तिजारत नवीद कमर ने उनका इस्तकबाल किया। ताजिक सदर को इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। दौरे में अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गया। 2 गोल्स एलोरेज और 1 मेसी ने स्कोर किया। पहला गोल मेसी ने पेनल्टी किक पर किया। मेसी वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। दूसरा गोल 22 साला एलोरेज ने स्कोर किया, जो तन्हा अपने हाफ से गेंद को लेकर चले और क्रोएशिया के जाल में पहुंचा कर आए। दूसरे हाफ में एलोरेज ने अपना दूसरा और अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल मेसी के उम्दा पास पर बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिल गेट्स से बातचीत में सैलाबज़दा इलाकों में पोलियो के खात्मे के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत गेट्स फाउंडेशन के साथ काम जारी रखेगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई बच्चा इस मोहलिक वायरस के खतरे में ना रहे। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स की मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। %55 पाकिस्तानियों का एक साल में खुद या किसी जानने वाले के बेरोजगार होने का इंकशाफ। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 95% पाकिस्तानियों ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का बताया। अफ्रीकी मुल्क कांगो के दारुल हुकूमत कंशासा में बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 120 अफराद हलाक। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। कंशासा और मरकजी बंदरगाह को जोड़ने वाली हाईवे भी टूट गई। बदतरीन तबाही पर हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। दौरा ऑस्ट्रेलिया और ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए वुमेन टीम का ऐलान। टीम में डायना बेग, तूबा हसन और सादिया इकबाल की वापसी। दौरा ऑस्ट्रेलिया T20 में बिस्मा मारूफ कप्तान होंगी। दोनों सीरीज फरवरी में खेली जाएंगी। आखिरी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान से कराची पहुंच गईं। दोनों टीमें आज आराम करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट हफ्ते से कराची में शुरू होगा।
T20 से सीधा खिलाड़ियों को टेस्ट में लाते हैं तो इंजरीज और तनकीद की भी तवक्को रखें। साबिक कप्तान वकार यूनुस का तबसरा, कहा नसीम शाह और हारिस रऊफ हाल ही में इसकी बड़ी मिसालें हैं। रेड और व्हाइट बॉल के लिए खिलाड़ियों का अलग सेट बनाने का मशवरा।